जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको वशीकरण के बारे में बताती हूँ कि वशीकरण किन किन चीजों पे हो सकता है, क्योंकि आजकल औरतों पे बहुत ज्यादा वशीकरण हो रहे हैं। पहला वशीकरण होता है बालों के ऊपर। अपने बालों को संभाल के रखो। दूसरा वशीकरण नाखूनों पर। जब अपने नाखून काटो तो उसे सुरक्षित जगह पे पानी में बहा दो कहीं भी। तीसरा आपके कपड़ों पे। जब भी आप कपड़े धो के सुखाते हो, आप ध्यान रखो कि आपके कपड़े पूरे आए हैं, क्योंकि इग्नोर ना करो इन चीजों को, बाद में आपके लिए खतरनाक हो जाएंगी। चौथा आपके पाँव की मिट्टी से भी होता है, और आजकल तो चप्पलों से भी होता है, क्योंकि चप्पलों जूतों में हमारे खुशबू होती है, उससे भी वशीकरण होता है। और दूसरा, अगर कोई हमारा जानकार है, हमें फोन कर रहा है, मान लो तांत्रिक के पास बैठा है, वो हमें कॉल कर रहा है, किसी भी बहाने से बात कर रहा है हमसे, तो आपकी आवाज के जरिए भी वशीकरण होता है। सिर्फ आपकी आवाज सुननी है तांत्रिक ने, उससे भी वशीकरण होता है। अपना थूक ना गेरो। अगर कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है तो नेचुरल आपका थूक भी उठा लेगा, क्योंकि उससे भी वशीकरण होता है। नहाया हुआ पानी ना छोड़ो, उससे भी वशीकरण होता है। फ्रूट में भी वशीकरण होता है। कोई आपका जानकार ही आ जाए, ऊपर से आपको अपना दिखाता हो, अंदर से खुंदक खाता हो, मान लो फ्रूट लेके ही आया हो, उसमें भी वशीकरण होता है। अपने और पराये को पहचानने की कोशिश करो, कौन अपना है और कौन पराया, क्योंकि आजकल वशीकरण बहुत हो रहा है। वशीकरण से बचो। जैसे हम किसी भंडारे में चले जाते हैं, कुछ जूठन बच जाती है खाने की, उसको भी ना छोड़ो, क्योंकि आपके छोड़े हुए झूठे भोजन से भी आप पे वशीकरण होता है। बच्चों, अगर आपका कपड़ा कोई गुम हो गया, इग्नोर नहीं करना, पूरी पड़ताल करो कि आपका कपड़ा गया तो गया कहां। ये नहीं सोचना कि यहां पड़ा होगा अब देख लूंगी, वहां पड़ा होगा फिर देख लूंगी। फिर पे बात नहीं लेके आनी, उसको ढूंढो, उसी तुरंत ढूंढने की कोशिश करो। ध्यान रखो अपनी इन चीजों का, क्योंकि औरतें बहुत पिस रही है इस वशीकरण में। देखो, तांत्रिकों का तो घर बना हुआ है पैसों का, उसने नहीं देखना वो किस पे वशीकरण कर रहा हो कर नहीं, उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे दे दिया और वशीकरण आपके ऊपर हो गया। आजकल देखो वशीकरण, मान लो कोई आदमी या किसी से आपकी लड़ाई होगी हो और मन ही मन वो आपसे खुंदक कर रहा हो, वो ऐसा करेगा, आपकी पत्नी पे वशीकरण कर देगा, अपने लिए नहीं करेगा, वो ऐसा वशीकरण कर देगा कि वो दूसरे मर्दों को देखेगी ना, तो उसके प्रति वो प्रभावित हो जाएगी। फिर वो सोचेगी कि मैं इस मर्द के साथ भाग जाऊं, क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण किया हुआ है। वो जिस मर्द को देखेगी उसे अच्छा लगेगा मर्द, और जिस पे वशीकरण हुआ होता है, मान लो उसे कोई अच्छा नहीं लगता इंसान, और वो उसको अच्छा लगने लग जाएगा, सपने में भी वही देखेगा, हट्टा मन में उसी का ही ख्याल रहेगा, तो आप समझ जाना, क्योंकि देखो उस टाइम बुद्धि काम नहीं करती जिस टाइम वशीकरण हो जाता है। क्योंकि वशीकरण जब होता है तो बुद्धि को बस में कर लिया जाता है। ये सोचो कि हमें वो अच्छा क्यों लग रहा है, हमें वो सपने में क्यों दिख रहा है, हमें उसकी तरफ हमारा आकर्षण क्यों बढ़ गया इतना, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वशीकरण हुआ है। वशीकरण के लक्षण है ये। ऐसे अगर किसी की औरत को भगाना है, अपने लिए नहीं और किसी और के साथ बदला लेने के लिए, तो ऐसी दुश्मनी निभाई जाती है आजकल। फिर घर के सोचते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया, घर छोड़ के भाग गई। बच्चों, हर चीज को संभाल के रखो, अपने बालों को संभाल के रखो, अपने नाखून को संभाल के रखो, अपने कपड़ों को संभाल के रखो, हर चीज को अपनी देखो, जांच पड़ताल करो। और
मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो किसी भी दरबार में नहीं देखा जाता वो इस दरबार में देखा जाता है, क्योंकि एकमात्र ये शिव दरबार है। यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म नेगेटिविटीज को देखा जाता है, जो खून में रम जाती है, नसों में रम जाती है, रीढ़ की हड्डी पे बैठ जाती है, किसी भी स्थान पे जाके बैठ जाती है, क्योंकि तब वो शरीर हमारा नहीं रहता, उन चीजों का हो जाता है। फिर चलता फिरता अनेक बीमारी को घर बना देती है, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें धीरे धीरे अंदर से हमें खोखला कर देती हैं। फिर एक दिन हमें इतनी बड़ी बीमारी लग जाती है कि इंसान देखता ही रह जाता है कि हमें क्या हुआ। अगर वो डॉक्टर के पास जाके थक गया, उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उसके अंदर नेगेटिविटीज है तो नेचुरल है, वो जो दवाई है वो नेगेटिविटीज खा रही है, शरीर को नहीं लगेगी। जब तक उसकी बॉडी में नेगेटिविटीज रहेगी वो दवाई नहीं, अगर उसको कोई बीमारी है तो वो दवाई लगने नहीं देगी। अगर नेगेटिविटीज से बीमारी है तो देखो, जब वो शरीर से निकल जाएगी तो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। बस गंदगी छोड़ जाएगी, धीरे धीरे किसी अच्छे भक्त के पास जाओ, उसको जाके दिखाओ, तब तुम्हारी ये सभी चीजों को आराम हो जाएगा। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर कोई भी इस नेगेटिविटी से परेशान है कि रात को कोई दबता है, जिसे सपन में कोई अच्छी सुंदर स्त्री दिखती है, अच्छा सुंदर मर्द दिखता है, क्योंकि सपने में जो चुड़ैल होती है वो सुंदर बन के आती है, जो जिन होते हैं वो भी अपना रूप धारण करके आते हैं। कोई भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो नीचे मेरा नंबर दिया, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।